नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसदीय प्रक्रिया के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था संसद की प्रक्रिया में, पहली क्लास में आर्टिकल 98 तक जो है पढ़ चुके थे। आर्टिकल 98 जो है संसदीय सचिवालय के बारे में जो है दोस्तों इसमें बात की गई थी। और साथ ही दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 99 से। आर्टिकल 99 में कहा गया है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना, यानी जो संसद सदस्य होते हैं तो इनको जो है किस आर्टिकल में शपथ के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 99 में संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के बारे में। और साथ ही अनुच्छेद 100 यानी 100 में बात की गई है सदस्यों की गणपूर्ति यानी रिक्तपूर्ति के बारे में, यानी संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चलती है। कुल सदस्यों का 1/10 भाग गणपूर्ति, यानी संसद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो 543 सदस्य हैं। इनमें से जो है दोस्तों लगभग 55 सदस्य होने चाहिए, तब जाकर जो है संसद की कोई भी कार्यवाही जो है चलती है। अगर 55 से कम सदस्य होते हैं तो कोई भी संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो ये कहा गया आर्टिकल 99 में। तो अब इन सभी को यहाँ पे हम एक एक करके लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 की यदि बात की जाए तो दोस्तों लिखेंगे सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करना। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण करना। याद रखें दोस्तों, शपथ ग्रहण जो है करना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 100 की, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 100 में जो है किसके बारे में बात की गई है तो इसमें लिखेंगे सदस्यों की गणपूर्ति या रिक्तपूर्ति के बारे में। सदस्यों की गणपूर्ति या रिक्त पूर्ति के बारे में जो है बात की गई है। रिक्त पूर्ति, यानी अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या, की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चलती है। यानी कुल सदस्य की यदि बात की जाए तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। 1/10 सदस्य गणपूर्ति, याद रखें दोस्तों, यानी इतने सदस्य 1/10 सदस्य जो है होने चाहिए संसद के सदन की कार्यवाही चलने के लिए। तो दोस्तों वर्तमान में कितने सदस्य हैं संसद में, यानी लोकसभा में जो है कितने सदस्य हैं 543 सदस्य हैं। और इनमें से जो है 1/3 याद रखें दोस्तों, यानी लगभग जो है 55 सदस्य होने चाहिए। कितने दोस्तों, लगभग 55 सदस्य जो है होने चाहिए, तभी जो है लोकसभा सदन की जो है कार्यवाही चल सकती है। अगर 55 सदस्यों से कम है तो लोकसभा सदन की जो है क्या कार्यवाही नहीं चलेगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आर्टिकल 100 में जो है कहा गया। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 101 की। अनुच्छेद 101 में जो है किसके बारे में बात की गई तो अनुच्छेद 101 में जो है यानी संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान और साथ ही संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन के बारे में जो है बताया गया है। निर्योग्यताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो है बात की गई, यानी कोई भी व्यक्ति जो है संसद के
दोनों सदनों का जो है सदस्य नहीं होगा। तो संसद के कितने सदन है? संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आर्टिकल 101 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। और साथ ही संसद सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यानी निर्योग्यताओं के बारे में जो है बात की गई है। तो लिख लेते हैं इनको यहाँ पे। संसद में सीटों के अवकाश, सीटों के अवकाश का प्रावधान के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं। संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 102 की। अनुच्छेद 102 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 102 में जो है निर्योग्यताओं के बारे में जो है बात की गई है। निर्योग्यताएं याद रखें दोस्तों। निर्योग्यताएं के बारे में जो है बात की गई किसमें? आर्टिकल 102 में। यानी संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 103 की यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर इसका एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 103 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई दोस्तों? इसमें कहा गया राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करना, यानी जो संसद सदस्य होते हैं इनको शपथ ग्रहण करने के बारे में आर्टिकल 99 में जो है बात की गई है। अब आर्टिकल 100 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है सदस्यों की गणपूर्ति या रिक्त पूर्ति के बारे में, यानी संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चलती है। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए ताकि संसद की जो है कोई भी सदन चल सके? यानी कुल सदस्यों की यदि बात की जाए तो 1/10 सदस्य यानी बराबर गणपूर्ति। यानी लोकसभा में जो है वर्तमान में 543 सीटें हैं, इनका 1/10 याद रखें दोस्तों। इनका 1/10 की यदि बात की जाए तो लगभग 55 सदस्य होने चाहिए लोकसभा की कार्यवाही चलने के लिए। अगर 55 सदस्य से कम होते हैं तो इतने पर जो है क्या नहीं चलेगी? कोई भी सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।
सदन की बात की जाए लोकसभा, याद रखें दोस्तों, यानी जिस प्रकार संसद के दो सदन हैं, कौन कौन से, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं वर्तमान में, जबकि लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं वर्तमान में। अब दोस्तों अनुच्छेद 101 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान के बारे में, साथ ही संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कौन कौन सी जो है, अगर कौन कौन सी जो है निर्योग्यताएं हैं संसद सदस्यों में, तो उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य जो है नहीं होगा। साथ ही आर्टिकल 102 में कहा गया है निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आर्टिकल 102 में कहा गया है अगर संसद का कोई भी सदस्य है जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इसको अयोग्य घोषित करने का काम किसका होता है, तो आर्टिकल 103 में कहा गया है राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये आर्टिकल 3 में है, यानी राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 103 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 105 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 105 में जो है सांसदों को विशेष अधिकार, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं उनको दोस्तों सांसद कहा जाता है। इनको जो है आर्टिकल 105 में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे सांसद के विरुद्ध यदि मुकदमा चल रहा हो तो सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक जो है दोस्तों इनकी गिरफ्तारी जो है नहीं की जा सकती। साथ ही आर्टिकल 106 में सांसदों के वेतन व भत्तों के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर। आर्टिकल 109 में दोस्तों, आर्टिकल 109 में जो है धन विधेयक के बारे में जो है बात की गई है। धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा बल्कि लोकसभा में पेश किया जाता है। अब ये निर्णय कौन लेता है कि धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर जो है ये निर्णय लेते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। साथ ही धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अब इन आर्टिकलों को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इनके बारे में समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 की दोस्तों यदि बात की जाए, अनुच्छेद 105 में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो इसमें सांसदों का विशेष अधिकार के बारे में, सांसदों का विशेष अधिकार के बारे में जो है इसमें बात की गई है। अब दोस्तों कौन कौन से जो है विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सांसद यानी सांसद के विरुद्ध, सांसद के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा, यदि कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसे सत्र यानी सेशन सत्र के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है विशेष अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 105 में किसको दोस्तों, सांसदों को। और सांसद कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो उनको जो है सांसद कहा जाता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 106 के बारे में। तो दोस्तों पहले हम इनको लिख लेते हैं, तो अभी एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे भी। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 की यदि बात की जाए तो सांसदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में, सांसदों के वेतन एवं
भत्तों के बारे में जो है बात की गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 108 में जो है किसके बारे में बात की गई, लिखेंगे दोस्तों संसद का, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, याद रखें दोस्तों साधारण विधेयक पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 109 की। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 109, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। धन विधेयक, धन विधेयक राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, नहीं किया जाएगा। और साथ ही अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये धन विधेयक जो है किस में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये धन विधेयक है या नहीं, तो ये निर्णय कौन लेता है, यदि बात की जाए तो ये राष्ट्रपति द्वारा। याद रखें दोस्तों धन विधेयक है, धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, तो ये निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है ये निर्णय लेता है कि यह जो है धन विधेयक है या नहीं। और साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के द्वारा, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति के, पूर्व स्वीकृति से, पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनका एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे के आर्टिकलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों सांसदों को विशेष अधिकार के बारे में बात की गई है। यानी इसमें कहा गया है संसद के विरुद्ध, यानी सांसद के विरुद्ध जो है यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे जो है सत्र के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे कहा गया है, यानी कोई भी सदस्य, यानी कोई भी संसद का सदस्य है जिसको हम सांसद कहते हैं, अगर इस पर जो है कोई भी मुकदमा या केस चल रहा है तो उसको जो है जब कोई सेशन या सत्र चल रहा होता है तो उसको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो कितने सेशन चलते हैं, 3 सेशन चलते हैं। तो एक तो शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र और बजट सत्र। तो ये 3 सत्र जो है चलते हैं। जब इन तीनों सत्रों में से कोई भी चल रहा हो तो इनके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये इनको विशेष अधिकार मिला हुआ आर्टिकल 105 में। यानी ये आर्टिकल 105 जो है आर्टिकल 114 का, आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करता है। यानी आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष जो है चाहे अमीर हो गरीब हो सभी जो है क्या है समान रूप से जो है कानून सभी के लिए एक समान है। लेकिन आर्टिकल 105 में जो है इनको सांसदों को जो है विशेष अधिकार मिला हुआ है जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 106, अनुच्छेद 106 की बात करते हैं। तो इसमें सांसद के जो सदस्य होते हैं जिनको सांसद कहा जाता है तो इनके वेतन एवं भत्तों के बारे में जो है बात की जाती है। अनुच्छेद 108 में दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है कौन, राष्ट्रपति द्वारा।
यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाता है। साधारण विधेयक पर बुला सकते हैं। अब ये इसको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दोस्तों जब लोकसभा और राज्यसभा में आपस में मतभेद हो जाते हैं तब उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन जो है बुला सकता है। और अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जा चुका है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है धन विधेयक के बारे में बात की गई है। यानी धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब ये धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर। अब धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी जो धन विधेयक यानी मनी बिल है इसको जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन लोकसभा में पेश करने से पहले जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है और उसी के बाद जो है इसको लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में पेश इसको नहीं किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका निर्णय कौन लेता है यानी ये डिसाइड कौन करता है ये धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा स्पीकर करता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। यानी यह प्रमाणित करता है धन विधेयक है या नहीं लोकसभा अध्यक्ष। साथ ही इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है और साथ ही इसे जो है अधिकतम 14 दिनों तक जो है राज्यसभा में रोका जा सकता है, उसके ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 112। इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जो है बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? तो इसका उपनाम है बजट। यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण है आर्टिकल 112 में, और इसको जो है बजट जो है कहा जाता है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत का प्रथम बजट जो है 1860 में जो है जेम्स विल्सन ने पेश किया था और इनको जो है भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। साथ ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था नवंबर 1947 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई ने संविधान लागू होने के बाद। प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्तीय वर्ष की यदि बात की जाए तो वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर अच्छे से इनको समझेंगे। तो आर्टिकल 110 की यहाँ पे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा के बारे में, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में जो है बात की गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रमाणित, यानी ये प्रमाणित कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक है या नहीं लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर कह सकते हैं या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसे अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा में 14 दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। रोका जा सकता है, याद रखें दोस्तों, रोका जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 112 के बारे में। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 112 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो लिखेंगे दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। वार्षिक वित्तीय
विवरण के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों इसके उपनाम की यदि बात की जाए, यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उपनाम है बजट। बजट संविधान में नहीं है, यानी संविधान में जो है नहीं है, बजट शब्द का संविधान में प्रयोग जो है नहीं किया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर किसका प्रयोग किया गया है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है प्रयोग किया गया, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। भारत का प्रथम बजट, भारत के प्रथम बजट की यदि बात की जाए तो ये 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। और ये जेम्स विल्सन को जो है भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने, आर के षणमुखम चेट्टी ने, आर के षणमुखम चेट्टी ने जो है पेश किया था। कब? नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जॉन मथाई ने जो है पेश किया था। तो ये आपको यहीं पे याद हो जाएगा, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? प्रथम महिला वित्त मंत्री, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री महिला कौन है? यानी वर्तमान वित्त मंत्री, वर्तमान में जो है वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो है वर्तमान में वित्त मंत्री है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों वित्तीय वर्ष की, वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है बजट सत्र जो है, बजट यानी वित्तीय वर्ष चलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आर्टिकल 110 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में, यानी मनी बिल के बारे में जो है बात की गई है। तो अब यह है प्रमाणित कौन करता है, यह धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा स्पीकर। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, यानी जो धन विधेयक है तो इसके लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसे अधिकतम 14 दिनों तक जो है, इसे अधिकतम 14 दिनों तक जो है राज्यसभा में रोका जा सकता है। साथ ही दोस्तों आर्टिकल 112 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है। इसका उपनाम है बजट, और संविधान में जो है नहीं है, यानी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत का प्रथम बजट जो है 1860 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, और यही जेम्स विल्सन है जिसको जो है भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर के षणमुखम चेट्टी ने नवंबर 1947 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था संविधान लागू होने के बाद। प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है चलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और इससे आगे के जो आर्टिकल 1-2 बचे हैं उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो हम सुप्रीम कोर्ट को
जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।